Subscribe to my channel, हम आदिवासी। ज़्यादा ही हो गया। अब अगले साल तक इसका पूरा हो। सेवा जोहार, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। साथ में इस बधाई को लेते हुए आप लोग एक गंभीर जो आपके ट्राइबल एरियाज़ में समस्या होती है और इन मुद्दों के बारे में आप लोगों को रूबरू होना चाहिए, इसलिए वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मैं हूँ मनेरी में और मनेरी मुख्यालय का जो मेन रोड है सोसाइटी टोला, वहाँ पर एक स्कूल है जिसकी स्थिति शायद आप लोग अपने क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो स्कूल की स्थिति आप इसकी जो ऊपर की जो बनावट है उसी से आप समझ सकते हैं। यहाँ इस स्कूल की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसकी शिकायत जो जनपद स्तर है वहाँ पर भी की गई है। पिछले साल हम लोगों ने इसकी शिकायत की हुई थी और इस शिकायत से ये हुआ कि इसके स्कूल की जो स्थिति है आज भी ऐसी ही बनी हुई है। और अब ये जो कि जर्जर जब मकान होते हैं तो आप लोगों को इनको ढहाना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है, लेकिन इस स्थिति में भी यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इस स्कूल में बच्चों की क्लास लेने के लिए मजबूर हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है टीचर्स के लिए भी और यहाँ के बच्चों के लिए भी। तो मैं आपको जो है अंदर जाकर इस दिखाती हूँ कि अगर ये स्थिति शहरों में होती तो ये स्कूल जो है कितने दिन तक ऐसे ही चल पाते और आप लोग उन बच्चों को ऐसे स्कूल में बैठने के लिए क्या अनुमति देते या नहीं। ये इसका आउटर जो हॉल है उसकी आप देखिए ये किस तरीके से ये जो उसकी छत जो गिरती है वो छत गिरकर अगर बच्चे यहाँ पर नीचे बैठाकर पढ़ाए जाते हैं तो शायद उनके सर में लग सकता है। और जो आए दिन आप लोग ऐसे जो एरियाज़ हैं, ऐसे जो मकान हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, उनके छत गिरने की आप लोग खबर पढ़ते होंगे, देखते होंगे। और ये बहुत ही आम बात है हर ट्राइबल एरियाज़ की। मैं बार बार इसलिए ट्राइबल एरिया कह रही हूँ क्योंकि शायद 100 में से 95 जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है। और ये है इनका क्लासरूम जहाँ पर खिड़की नहीं है, दोनों जगह खिड़की नहीं है। और ऊपर आप ये स्कूल की छत देखिए, यहाँ पर रॉड्स निकल चुकी हैं जिससे पानी पूरा टाइम टपकता रहता है। और ये हैं बच्चे जहाँ पर खड़े होकर इनको पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं इसलिए मजबूर किया जा रहा है कह रही हूँ क्योंकि ये बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इसमें बैठ के कैसे पढ़ेंगे। डस्टबिन होता है ना शहरों में, कचरा घर, वो ज़्यादा साफ रहता होगा। ये है ये स्कूल और चारों तरफ सिर्फ ये जो एक क्लासरूम है, शायद थोड़ा बहुत यहीं पर सारा सामान इसलिए रखा गया है क्योंकि सिर्फ यही साफ़ है। और बाकी जो ये क्लासरूम है इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी शिकायत जो है जनपद स्तर पर की गई है और उसके बावजूद हम लोगों को 1 साल के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। और बेशक पंचायत से भी लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन पंचायत में इतना बजट नहीं होता है कि आप लोग जो है कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का खर्चा इसमें बैठेगा, जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा, हमारे पास इतना फंड नहीं होता है जिसको हम किसी एक स्कूल पे खर्च कर पाएँ। तो ये देखिए बच्चों से बात करते हैं। ये हमारी बच्ची, एक नाम बता बेटा। निर्मला मरकाम। आप बताओ, यहाँ पे स्कूल में डर लगता है आपको? जी। कैसे डर लगता है? जी, यहाँ पर बहुत पानी टपकता है। बहुत पानी टपकता है, भीग जाते हैं आप लोग, बैठ नहीं बनता यहाँ पर। जी। और छत गिरने का डर रहता है? जी। बहुत ज़्यादा डर लगता है। तब भी स्कूल आते हो आप? जी। क्यों स्कूल आते हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। ये बच्चे, आप इस बच्चे का मुंह देखिए, ये इतनी प्यारी, इतनी मासूम है, उसको ये भी पता है कि स्कूल में आने से उसको खतरा है, बावजूद उसको आप इसकी पढ़ाई का जुनून देखिए। ये पढ़ाई करने के लिए स्कूल आती है जबकि उसको पता है कि इस स्कूल में आने से, पानी गिरने से ऊपर ये छत उनके सर पे कभी भी गिर सकती है, उनको चोट लग सकती है। बावजूद उनके ये बच्चे यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर से एक बारी मैं आप लोगों को बात कराऊँ किस स्तर पर इन लोगों ने उसकी कंप्लेन करी हुई है। तो नाम बताइए मैम। जी, मेरा नाम श्रीमती रितु सोनी है। मैं यहाँ PS सोसाइटी टोला मनेरी में शिक्षक हूँ। जी मैडम, हमारे यहाँ छत, स्कूल का जो छत है वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। पानी एकदम टपकता रहता है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं रहती। हम लोग को पढ़ाने में इतनी दिक्कत होती है, कहीं कॉन्टे में बिठाल रहे, कहीं यहाँ बिठाल रहे, कहीं वहाँ बिठाल रहे, बड़ी दिक्कत होती है। इसकी जानकारी हम अपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारे BRC
जनपद शिक्षा केंद्र मेहनवानी में दे चुके हैं, वहाँ पर प्रोसेस चल रही है। कितने दिन पहले दिया था आपने? 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले हम लोगों ने जानकारी दी थी और हर साल हर महीने हम लोग जानकारी देते रहते हैं। सब लोग भी आते हैं निरीक्षण में, वो भी देखते हैं पानी गिर रहा है, वो भी लिख के ले जाते हैं, यहाँ से निरीक्षण करके जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से जो प्रोसेस है वो बीआरसी कार्यालय से भोपाल प्रोसेस कर चुके हैं, बाकी वहाँ से अभी कोई भी जवाब नहीं आया है। कितना टाइम, क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लग जाएगा? अब वो बोल रहे हैं कि 2 महीने लगेगा, 4 महीने लगेगा, कितना टाइम लगेगा कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। ओके, तो उनका तो कहना है कि ये इसको मेंटेनेंस में डाल के इसकी मरम्मत कर दिया जाए अगर पंचायत के पास 10-20 हज़ार रुपए हो तो क्या लगता है आपको? नहीं मैडम, इसमें 10-20 हज़ार का तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, एकदम रिजेक्ट हो चुका है। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे और लगा भी रहे हैं तो काफ़ी पैसा लगेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा तब जाके कुछ व्यवस्था हो सकती है। 10-20 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, मतलब आप चाह रहे हैं कि या तो नई बिल्डिंग हमको प्रोवाइड करी जाए या तो इसको बहुत अच्छे से बनाया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नई बिल्डिंग ही मिले वही बेटर रहेगा। ओके, तो ये थे स्कूल के मैडम और इन्होंने बताया कि इन्होंने जानकारी अपनी जितनी जिम्मेदारी थी इनकी इन्होंने निभाई हुई है और इन्होंने जानकारी दी हुई है। उनकी प्रोसेस जो है लीगल प्रोसेस वो हो ही रही है और भोपाल में मामला है, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 4 महीने, 5 महीने, 1 साल भी लग सकता है, जैसे उन्होंने बताया कि पिछले साल ये दिया हुआ था। ये स्कूल जो है बहुत ही मतलब गांव से थोड़ा दूर है, आउटर में है और यहाँ पर आप देखिए ये खिड़की ऐसे खुली हुई है और जिस वजह से ना यहाँ पर सांप भी घुस सकते हैं। किसी भी जानवर के घुसने का बहुत खतरा है क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के समय पर आप लोगों को पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को इन सब से भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये अंडर बजट होता और फिर बहुत कम में अगर ये सारी चीज़ें सुधर सकती थी, ये बिल्डिंग सुधर सकती थी, मैं बिल्कुल कोशिश करती कि पंचायत स्तर पे मैं इसको सुधार सकूं, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इसलिए हमें ऊपर से ही डिपार्टमेंटल जो हेल्प होती है उसकी ज़रूरत है। और जितने भी लोग हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं डिपार्टमेंटल वाइज तो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ के पेरेंट्स जो हैं उनसे मैं बात करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि इनको कितना खतरा महसूस होता है यहाँ पर। आप नाम बताइए अपना। नन्नू से हमारा काम। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल में? पढ़ते हैं, गंगा जमुना है। क्या है इस स्कूल की स्थिति, क्या डर लगता है आप लोगों को? ये स्कूल की ऐसा स्थिति है कि ये पूरा गिरने लायक है और गिर भी सकता है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वो ये शंखा वाला बात है, इसमें कोई भी दिन कोई भी समय गिर सकता है। तो आप लोगों की मजबूरी है कि यहाँ बच्चों को भेजना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा? जगह भी नहीं है तो कहाँ उसको बच्चों को भेजाया जाए। कोई ऐसा भवन भी नहीं है, ना किसी की मकान भी नहीं है, तो कहाँ बच्चों को व्यवस्था कराएं, यहाँ साला लगाएं। तो आप लोगों ने यहाँ पे पेरेंट्स से भी बात करी और फिर जो स्कूल के टीचर्स हैं उनकी भी बात सुनी आप लोगों ने। तो टीचर्स की तरफ से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपने जितने भी आवेदन और जानकारी है वो सारे जनपद स्तर पर दे दिया है और ऐसे प्रस्ताव बनाए और जिसकी जानकारी इन्होंने भोपाल भेजा हुआ है। और जब वो भोपाल से बजट आएगा तब इनको जो राशि है वो आवंटित करी जाएगी। लेकिन तब तक स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था करी जाएगी, अभी तक हमको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और अभी जब हम लोगों ने बीआरसी बीईओ से बात करी है तो उनका कहना है कि उनके जो इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर से भी बात करी मैंने, और इंजीनियर्स का कहना है कि हम जो प्रस्ताव है आपका वो हम भेज चुके हैं भोपाल और वहाँ से हमको 1,10,000 के आसपास की जो राशि है वो भी आवंटित करी गई है, लेकिन अभी वो सैंक्शन नहीं हुआ है। मतलब उसको 3 से 4 महीना, 5 महीना या फिर 1 साल भी लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी ये भी नहीं है कि ये बिल्डिंग शायद 1 साल रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, ये वीडियो अगर मेरे किसी भी अधिकारी जिला स्तर या भोपाल अधिकारी के पास में पहुंच रहे हैं तो मैं आपसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको प्रायोरिटी में लेकर इस स्कूल की स्थिति को देखकर आप लोग प्लीज़ इस स्कूल को सुधरवाइए। और क्योंकि ये बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं टीचर्स पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और आप लोगों ने एक नन्ही सी बच्ची की बात सुनी जिसमें वो कह रही हैं कि वो उनकी मजबूरी है और उनका शौक़ है पढ़ने का, और जिस वजह से वो स्कूल भी आ रही हैं। खतरा भी है लेकिन पढ़ाई वो अपना रोकना नहीं चाहती हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस देश की बेटी
सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि उनके गांव का स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ख़राब है। तो आप लोग इस विषय पर कमेंट करिएगा और आपके स्कूल के आपके जो गांव हैं वहाँ पर किन किन स्कूलों की हालत ख़राब है, एक बार लिस्ट मुझे ज़रूर भेजिएगा ताकि हम जिला स्तर पर इसकी जानकारी भेज सकें। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम यहाँ पर ध्वजारोहण करने आए थे, लेकिन इस स्कूल की स्थिति को देखकर हम लोग रोक नहीं पाए और इस वीडियो को बनाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। सेवा जोहार।